लेट्स बी ऑनेस्ट विथ यू, जो लोग मुझे पूछ रहे हैं भाई सिंघम और इसका क्लैश है पुष्पा टू का, तो डे वन कलेक्शन क्या हो सकता है क्या नहीं, दोनों फिल्मों के बारे में बात करो। देखो, सबसे पहली बात तो ये क्लैश ना हो तो बेटर है, पर अगर होता भी है तो सिंपल बात है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई सिंघम अगेन ने 500 करोड़ कमाना चाहिए नेट नेट हिंदी में, क्योंकि वो एक ही लैंग्वेज में रिलीज़ होने वाली है फिल्म, वो कोई पैन इंडिया सिंघम मुझे नहीं लगता है होगी। क्योंकि अगर होगी तो वो कनेक्शन है ना उसका, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, तो मुझे थोड़ा डाउट है। पैन इंडिया होगी भी तो भी मलयालम में, कन्नड़ा में, तेलुगु वर्जन और तमिल वर्जन में उतना कुछ करने नहीं वाली है, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो। सच बोलूँ तो बिल्कुल नहीं करने वाली है। उससे ज़्यादा तो मैदान पैन इंडिया लेवल में होने वाली रिलीज़ तो वो कर लेगी। क्यों? क्योंकि मैदान भले ही कम बजट की होगी सिंघम की तुलना में, लेकिन जो फुटबॉल है वो पॉपुलर है भाई साउथ इंडियन स्टेट्स में भी, और स्पेशली केरला वगैरह में तो भाई तगड़ा कलेक्शन आएगा मैदान का। तो इनफैक्ट मैदान भी सिंघम को अगर पैन इंडिया होती है तो पैन इंडिया वर्जन्स में हरा देगी भाई, हिंदी छोड़ के। तो मुझे नहीं लगता है पैन इंडिया करके बेवजह ज़्यादा बजट बढ़ाना चाहिए रोहित शेट्टी ने। क्योंकि भाई पैन इंडिया करोगे तो उसका ऑफिशियली असर, क्योंकि पुष्पा भी तो आ रही है भाई उसी दिन, तो भाई पैन इंडिया करके फ़ायदा ही नहीं है कुछ। क्योंकि पुष्पा को भाई पांचों भी लैंग्वेज में तगड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, मार्क माय वर्ड्स। तो मैं होप कर रहा हूँ कि हिंदी में ही रखे, और ज़्यादा बजट, मतलब जो भी प्रमोशन वमोशन में होगा वही ठीक है। अब 300 करोड़ के आसपास बजट है, रोहित शेट्टी ने बोला कि भाई हमारे लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म बना रहा हूँ मैं, तो ये बड़ा बजट है यार। अजय देवगन के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार अगर मैं बात करूँ, अभी तक 300 करोड़ नेट कलेक्शन वाली फिल्म आई नहीं है उनकी, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, नेट कलेक्शन। हाँ, वर्ल्ड वाइड में तो भाई उन्होंने 1400 करोड़ किया है, वो जवान ववान से भी आगे है वैसे, RRR में भूलो मत। नहीं, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि अजय को बड़ी फिल्में नहीं मिलती, हाँ वो कैमियो था, वो बात अलग है। पर मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड वाइड में तो उनके आगे सिर्फ आई थिंक बाहुबली 2 है 1800 करोड़, और वो दंगल पता नहीं कैसे 2000 करोड़ दिखाया है, पर है वो रूल्स में है वो। तो RRR 3 नंबर पे वर्ल्ड वाइड में, KGF 2 4 नंबर पे, 5 पे जवान है, 6 पे पठान है, एनीवे जो भी है वो एट प्रेजेंट। अगर मैं लेकिन कट टू कट बात करूँ दोस्तों, तो डे वन अगर 50 करोड़ नहीं होता है तो भाई 500 करोड़ एक्सपेक्ट करना भूल जाओ। सिंपल बात है, सिंघम चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म हो, 50 करोड़ का ओपनिंग नहीं होगा तो भाई डे वन छोड़ दो। और अजय देवगन के हाईएस्ट सिर्फ सिंघम रिटर्न से, जिसने 32 करोड़ किया था या 34 करोड़ डे वन किया था। हाँ, इसलिए आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हो, क्योंकि उनकी जो हाईएस्ट ग्रॉस पहली फिल्म थी, मतलब जो पहले दिन पे ज़्यादा कमाने वाली, वो सिंघम रिटर्न से। मैं पैन इंडिया की बात नहीं कर रहा, वो तो RRR है, फिर 225 से 230 करोड़ कमाया था डे वन वर्ल्ड वाइड। मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, और हिंदी फिल्मों में तो वो सिंघम रिटर्न है। तो सिंघम आगे ना आ रही है तो हम 40 तो कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई क्लैश है, और क्लैश में भी आपको 50 करोड़ कमाना पड़ेगा, तब जाके आप 500 करोड़ का एक्सपेक्टेशन देख सकते हो, वरना आपको 300 करोड़ पे ही ये मानना पड़ेगा। और अगर बाय चांस नॉर्थ में पुष्पा को भी अच्छे खासे स्क्रीन्स मिल गए गलती से, तो तो फिर भाई ये बड़े बड़े यूट्यूबर सिंघम को बहुत बुरा रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अजय के फैंस बहुत मैटर करते हैं कि अजय, अक्षय, टाइगर, दीपिका, और दीपिका को बाय द वे हटा दिया इन लोगों ने स्पाई यूनिवर्स से। हाँ, ये बता दूं मैं, अब ये सिर्फ कॉप यूनिवर्स में काम कर पाएगी। ये YRF बहुत जेलस है भाई स्पाई कॉप यूनिवर्स पे, तो स्पाई से हटा दिया। अब दीपिका पठान वाले कैरेक्टर के साथ नहीं रहने वाली है, वो दिखाया इन लोगों ने कि आलिया भट्ट और वो जो शर्वरी है वही पठान के साथ रहेंगे आगे से, ऐसा सुना है मैंने। एनीवेज वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन सीधी बात है, पुष्पा को तो भाई वर्ल्ड वाइड आप, मैं सच बोलूँ, पुष्पा का वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के ऊपर ओपनिंग मिलने वाला है उसको वर्ल्ड वाइड, कम से कम। मैं तो 130 150 भी बोलने वाला था, लेकिन हाँ मतलब उतना भी हो सकता है, स्क्रीन काउंट्स पे है लेकिन, पर उसका क्रेज़ है। ऐसे में सिंघम को नुकसान ज़रूर है, लेकिन अगर सिंघम विथ क्लैश भी अगर 40 से 50 करोड़ डे वन करता है बाय चांस, तो आप 500 करोड़ ऑन ये समझ सकते हो। लेकिन अगर उतना नहीं करता है और 35 वगैरह करता है, फिर भी नॉट बैड, आप 300 350 नेट कलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर अगर वो 30 के अंदर डे वन लेती है, हाँ 30 के अंदर बोल रहा हूँ, 30 के अंदर, तो बहुत मुश्किल है। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। और अजय के फैंस जो है ना, वो कभी भी पहले 2-3 दिन में सपोर्ट नहीं करते अजय सर को, और बाद में करने लगते हैं। ये चलेगा नहीं भाई, जब सिंघम आएगी तो वो क्लैश में भी है, और थिएटर ओनर्स वही देखते हैं कि जिसका ज़्यादा कलेक्शन है उसके शोज़ बढ़ा देते हैं वो बाद में 2-3 दिन बाद। तो आपको पहले ही टूट पड़ना पड़ेगा। अगर इसका 50+ करोड़ का ओपनिंग होता है विथ क्लैश,
तो फिर इसको 500 क्या 600 हिंदी करोड़ करने में भी कोई नहीं रोक पाएगा। पर ये सब अगर मगर की बातें है भाई। अजय के फैंस मैं जानता हूँ कि वो ओपनिंग दिलाने में कभी भी आज तक उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। आई होप कि देंगे। तो दोगे या नहीं, कमेंट्स में बताइए।